जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, भजन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आश्विन मास में आने वाली एकादशी की। इस महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है पापंकुशा एकादशी और ये अपने नाम के अनुरूप ही श्रद्धालु भक्तों के सभी पापों पर अंकुश लगाती है। इस दिन भगवान श्री विष्णु के पद्मनाभ अवतार की पूजा की जाती है। पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से भेदने के कारण ही इसका नाम पापंकुशा एकादशी हुआ और विजयदशमी के बाद भगवान श्री राम और भरत का मिलन भी इसी पवित्र एकादशी को हुआ था। इसलिए इस तिथि का महत्व और भी अधिक है। यदि हमारे हृदय में अपने पापों के प्रति सच्चा अपराध बोध है, यदि भीतर कहीं यह भावना है कि अनजाने या जानबूझकर हमने ऐसे कर्म किए हैं जिनका बोझ हमें जीवन भर सताता रहा है, तो सबसे पहले हमें भगवान के चरणों में सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमें हमारे पापों से मुक्त कर दीजिए, हमारी आत्मा को शुद्ध कर दीजिए। और इस भाव के जागृत होने पर ही पापंकुशा एकादशी व्रत कथा का श्रवण और व्रत फलदायी बनता है, क्योंकि यह व्रत केवल विधि विधान ही नहीं बल्कि हृदय की विनम्रता और भगवान की शरणागति का प्रतीक है। तो चलिए सुनते हैं पाप अंकुश एकादशी की व्रत कथा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर सभी व्रत, त्योहार, उनसे संबंधित कथा, कहानी और जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से ऐसे ही आगे भी मिलती रहेगी। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताते हुए कहा है कि यह एकादशी पापों का निरोध करती है, अर्थात पाप कर्मों से मनुष्य की रक्षा करती है। सनातन धर्म में कोई भी व्रत बिना कथा के पूरा नहीं माना जाता, इसलिए एकादशी व्रत रखने वाले सभी भक्तों को पापंकुशा एकादशी की इस कथा का श्रवण भी अत्यंत सच्चे मन से करना चाहिए। प्रिय भक्तों, अब हम सभी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए पापंकुशा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करके कथा सुनने का समस्त पुण्य भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत का महत्व सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा और बढ़ी। तब उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान मधुसूदन से पूछा कि हे मधुसूदन, अब आप कृपया करके यह भी बताइए कि अश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापंकुशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। जो मनुष्य ज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य शारंग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्रों वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्य और धन को देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी,
कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं हैं। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापंकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य और कुलीन तथा निरोग देखे जाते हैं वे पहले के पुण्य आत्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। युधिष्ठिर, मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग लोक को जाते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ भी पूछा था उसके अनुसार पापंकुशा के महत्व का मैंने वर्णन कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से पापंकुशा का महत्व सुनकर तब श्रद्धा पूर्वक धर्मराज ने भी इस व्रत का विधि पूर्वक पालन किया, जिसके पुण्य प्रताप से उनके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हुआ और अंत में वे भगवान श्री विष्णु के बैकुंठ लोक को गए। यह पवित्र पापंकुशा एकादशी व्रत का पुण्य प्रताप ही था कि एक बहेलिया जिसने अपने पूरे जीवन में केवल हिंसा की थी, जो बहुत क्रूर और हिंसक था, उसका सारा जीवन एकमात्र एकादशी के व्रत से बदल गया और उसे जन्म जन्मांतरों के पाप से मुक्ति मिल गई। अब इस कथा को भी विस्तार पूर्वक सुनिए। विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहा करता था। उसने जीवन भर निर्दोष पशु पक्षियों और जीवों की हत्या की थी। इसके साथ ही वह हिंसा, लूट पाट, गलत संगति रखता था, लेकिन उसे अपनी मौत से बहुत डर लगता था। बुरे कर्मों में जीवन व्यतीत करने की वजह से जब उसका अंत समय आया तो यमराज के अति भयानक दूत उसे अपने साथ नरक ले जाने के लिए आ गए। जब उसे दूत दिखने शुरू हो गए तो वह समझ गया कि अब उसका अंत करीब आ गया है। तब वह ऋषि अंगारा के आश्रम में पहुंचा। वहां जाकर उसने ऋषि से प्रार्थना की कि आप मेरी सहायता कीजिए। तब ऋषि अंगारा ने उनसे कहा कि पहले तुम यह संकल्प लो कि तुम श्री हरि की शरण में हो और फिर आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि यानी पापंकुशा एकादशी के दिन व्रत रखना। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, जिससे तुम्हें नरक नहीं भोगना पड़ेगा। ऋषि के कहने पर क्रोधन ने इसी विधि से व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसे यमराज के दूतों से मुक्ति मिली और श्री हरि की शरण प्राप्ति हुई। तब से ही पापंकुशा एकादशी का व्रत किया जाने लगा। जो लोग भी अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं उन्हें इस दिन व्रत करना चाहिए। तो ये थी पापंकुशा एकादशी के व्रत के महात्म की कथा। यदि वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। यदि कोई और अन्य कथा कहानी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।